तुला राशि के दोस्तों, बीते कुछ समय से आपकी जिंदगी में ऐसा माहौल रहा है जहां मन को सुकून मिलना मुश्किल हो गया है। आपकी सोच और भावनाएं लगातार उलझन और चिंता में डूबी रही हैं। खासकर पिछले 1.5 साल में घर और परिवार से जुड़ी कई समस्याओं ने आपको अंदर से हिलाकर रख दिया है। चाहे आप नया घर बनाना चाहते थे या संपत्ति खरीदने की सोच रहे थे, हर बार कुछ न कुछ अड़चनें आपके रास्ते में आईं, जिससे आपका मन भारी होता गया। खरीदारी में आई परेशानियां, वास्तु दोष और घर के माहौल की अनिश्चितताएं न केवल आपके मन को अशांत कर रही थीं, बल्कि आपके परिवार के सदस्यों, खासकर माताजी की सेहत और उनकी भलाई को लेकर भी आपके मन में कई सवाल और चिंता बनी रही। ये सब मिलकर आपके जीवन में तनाव और असमंजस की स्थिति पैदा कर रहे हैं, जिससे आप मानसिक रूप से थके और परेशान महसूस कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, यह दौर स्थायी नहीं है। चुनौतियां चाहे जितनी भी गहरी हों, उनका सामना समझदारी और धैर्य से किया जा सकता है और सही समय पर सब कुछ बेहतर होगा। तुला राशि और तुला लग्न वाले जातकों, पिछले कई सालों से, खासकर पिछले 1.5 साल से आपके घर के माहौल में तनाव और गलतफहमियां बनी हुई हैं। अक्सर ऐसा लगता होगा कि परिवार के सदस्य आपस में सही तरीके से जुड़ नहीं पा रहे या फिर कोई एक दूसरे की बात समझ नहीं पा रहा, जैसे दो लोग एक ही पन्ने पर नहीं हैं और यह दूरी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इसका कारण है एक ग्रह का असर जो आपके घर की शांति और संतुलन में बाधा डाल रहा है। आप जब भी घर आकर आराम करना चाहते हैं, खुद को चैन की जिंदगी देना चाहते हैं, तो तनाव और परेशानी आपके आसपास मंडराने लगती है। घर की सुविधाएं मौजूद होने के बावजूद भी आप उनका पूरा आनंद नहीं ले पा रहे, या जो आराम और लग्जरी लाइफ आपने सोची थी वह अभी दूर नजर आ रही है। उदाहरण के लिए, अगर आप नई गाड़ी लेना चाहते हैं तो कई बार अड़चनें आ जाती हैं और मनचाहा फैसला लेना मुश्किल हो जाता है। इस समय की ये चुनौतियां आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन यह भी याद रखें कि हर रात के बाद सुबह होती है और जल्द ही आपके घर का माहौल भी सुधरेगा। आपने चाहे कोई चीज खरीदी हो या आराम के लिए कोई व्यवस्था की हो, लेकिन उसका पूरा फायदा उठाना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। जैसे नई गाड़ी हो पर उसमें लगातार छोटी बड़ी दिक्कतें आती रहती हैं, जिससे बार बार रिपेयरिंग के लिए समय और पैसा खर्च होता है और ये खर्चे आपके बजट को लगातार परेशान कर रहे हैं। पिछले 1.5 साल में घर के सदस्यों की स्वास्थ्य समस्याओं, दवाइयों, अस्पताल के बिल या अनपेक्षित हादसों ने आपकी आर्थिक स्थिति को कमजोर कर दिया है। आपने जो भी धन इकट्ठा किया वह अचानक किसी जरूरी खर्च में चला जाता है, जिससे बचत करना मुश्किल हो जाता है। यह सब किसी ग्रह की वजह से उत्पन्न बाधाओं का परिणाम है, जो आपके आर्थिक और पेशेवर जीवन दोनों पर असर डाल रहा है। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो वेतन या कलेक्शन में व्यवधान आ रहा है, जिससे वित्तीय स्थिरता बनाना कठिन हो रहा है। यह दौर चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन समझदारी से खर्चों को नियंत्रित करके और धैर्य बनाए रखकर आप जल्द ही बेहतर स्थिति में पहुंच सकते हैं। अगर आप किसी उच्च पद पर हैं, जैसे मैनेजर या टीम लीड, तो हो सकता है कि आपके अधीनस्थ कर्मचारियों का पूरा सहयोग नहीं मिल रहा हो। आपकी टीम उतनी मजबूत या मददगार नहीं लगती जितनी आप चाहें, और सहकर्मियों से वह तालमेल भी नहीं बन पा रहा जो आपके काम को बेहतर बनाने में मदद करे। नौकरी के माहौल में भी कभी कभी विवाद या असहमति की स्थितियां बनी रहती हैं और बॉस से भी अपेक्षित समर्थन नहीं मिलता। फिर भी यह समझना जरूरी है कि आपके विरोधी या दुश्मन चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, उन्होंने आपको पूरी तरह नुकसान नहीं पहुंचाया है। उन्होंने बाधाएं जरूर खड़ी की हैं, लेकिन वे आपकी प्रगति को रोक नहीं पाए। यह कठिन समय आपके लिए चुनौतियां लेकर आया है, लेकिन साथ ही कर्ज मुक्त होने और नई शुरुआत के अवसर भी प्रदान कर रहा है। इसलिए इन बाधाओं को एक संघर्ष के रूप में देखें, जो आपको मजबूती और समझदारी से आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रहा है। यह घन जो केतु महाराज ने आपकी राशि पर लगाया है, न सिर्फ परेशानियां लेकर आया है, बल्कि पैसे की रिकवरी के नए रास्ते भी खोलने में मददगार साबित हुआ है। केतु इस समय आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो पृथ्वी तत्व वाली राशि में है, और इस तत्व के प्रभाव से आपके चौथे, छठे, 8वें और 12वें भावों पर विशेष असर पड़ रहा है, जिससे कई चुनौतियां सामने आ रही हैं।
लेकिन अच्छी खबर यह है कि अब ये बाधाएं धीरे धीरे कम होने लगी हैं, क्योंकि केतु महाराज अपना गोचर बदलने वाले हैं। मैंने इसके बारे में पहले भी विस्तार से बताया है कि केतु और राहु का ये संक्रमण जीवन में उतार चढ़ाव लेकर आता है। कभी कुछ भावों से ये प्रभाव हटाते हैं तो कहीं नए भावों पर असर डालते हैं। इसलिए इस समय अधूरा जानकारी लेकर निर्णय लेना सही नहीं होगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान अक्सर नुकसानदेह होता है। पूरी जानकारी के साथ ही समझदारी से आगे बढ़ें, क्योंकि हर अवरोध के बाद एक नई राह और अवसर जरूर खुलते हैं। अब केतु महाराज आपकी राशि से निकलकर 11वें भाव में प्रवेश करने वाले हैं, जो अग्नि तत्व की राशि है, और इसका असर आपके तीसरे, सप्तम और पंचम भावों पर भी पड़ेगा, क्योंकि ये सभी भी अग्नि तत्व से जुड़े हैं। इसका मतलब है कि अब आपके जीवन के ये क्षेत्र जैसे संचार, साझेदारी और रचनात्मकता पर नया ऊर्जा प्रवाहित होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पारिवारिक तनाव, मानसिक उलझने और दिक्कतें आपको परेशान कर रही थीं, वे धीरे धीरे दूर होंगी, क्योंकि केतु की नकारात्मक ऊर्जा अब उस क्षेत्र से हट रही है। इससे माताजी का स्वास्थ्य बेहतर होगा, परिवार में खुशहाली लौटेगी और घर का माहौल शांतिपूर्ण बनेगा। साथ ही अगर आप परिवार से जुड़ा कोई व्यवसाय करते हैं, जैसे रियल एस्टेट या ऑटोमोबाइल सेक्टर, तो इन क्षेत्रों में भी अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद बढ़ जाएगी। यह बदलाव आपके लिए नए अवसर और सकारात्मक प्रगति का संकेत है, जो पहले की चुनौतियों के बाद एक ताजा मोड़ लेकर आएगा। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आने वाला समय आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा, क्योंकि मानसिक तौर पर आप मजबूत होंगे और आरामदायक जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाएंगे। वे सुख और आराम जो पहले केतु महाराज की वजह से दूर लगते थे, अब धीरे धीरे आपके करीब आएंगे और आप उन्हें पूरी तरह महसूस कर सकेंगे। अचानक आने वाली परेशानियां और जीवन में अस्थिरता का दौर खत्म होने लगेगा, जिससे आपके जीवन में एक स्थिरता और संतुलन आएगा। नौकरी में जो उतार चढ़ाव, बदलाव या सहकर्मियों और बॉस के साथ समस्याएं चल रही थीं, वे भी सुधरेंगी। विदेश में रह रहे लोगों के लिए भी परिस्थितियां सुधरने की उम्मीद है। वहीं जो छात्र पढ़ाई में बाधाओं का सामना कर रहे थे, उनके लिए भी बेहतर अवसर खुलेंगे और उनकी शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, क्योंकि केतु महाराज के 11वें भाव में आने से अब वह अवरोध जो छात्रों की पढ़ाई में रुकावट डाल रहा था, समाप्त होने लगेगा। 18 मई से शुरू होकर अगले 1.5 साल तक यह बदलाव आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव लेकर आएगा, जो पहले की परेशानियों को पीछे छोड़कर एक नई दिशा देगा। आपको इस समय केतु महाराज के प्रभाव से ज्यादा नकारात्मक प्रभाव महसूस नहीं होंगे, बल्कि वे आपके लिए लाभकारी साबित होंगे। तीसरे भाव जो आपकी बातचीत, नेटवर्किंग और छोटे भाई बंधुओं से जुड़ा है, वहां अवरोध जरूर उत्पन्न होगा, लेकिन गुरु महाराज की सप्तम दृष्टि के कारण ये बाधाएं ज्यादा असर नहीं डालेंगी। केतु और गुरु का यह संयोजन लगभग 1 साल तक आपके लिए फायदे का सौदा बनेगा, जिससे आपके संचार कौशल, रिश्तों और नेटवर्किंग में सकारात्मक बदलाव आएंगे। इस दौरान आपके छोटे भाई या साथी तरक्की करेंगे और जो भी आपका काम संवाद, अभिव्यक्ति या मनोरंजन से जुड़ा है, उसमें उन्नति के नए रास्ते खुलेंगे। हालांकि 1 साल बाद जब गुरु राशि परिवर्तन कर लेंगे, तब केतु का अकेला प्रभाव कुछ परेशानियां ला सकता है, लेकिन फिलहाल यह समय आपके लिए अवसरों और विकास का है, इसलिए इसका पूरा लाभ उठाएं। अगर आप अपनी छिपी हुई प्रतिभा को निखारना चाहते हैं, लगातार मेहनत से अपनी क्षमताओं को बेहतर बनाना चाहते हैं और सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो यह वक्त आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। आपके कॉन्फिडेंस और मानसिक ताकत में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी, जिससे आप अपने क्षेत्र में और भी मजबूत हो सकेंगे। खासकर उन लोगों के लिए जो आईटी, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट या रेलवे जैसे सेक्टर से जुड़े हैं, यहां सफलता और तरक्की के नए अवसर खुलने वाले हैं। गुरु और केतु के इस विशेष संयोजन से आपकी मेहनत को खास समर्थन मिलेगा, लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि जिन लोगों की सोच आध्यात्मिक होगी, जो अपने काम में नैतिकता और आध्यात्मिकता को भी महत्व देते हैं, वे इस बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा फायदा उठा पाएंगे। इसीलिए सिर्फ मेहनत ही नहीं,
बल्कि सही दिशा और सोच भी सफलता की कुंजी साबित होगी। जो लोग अपने काम के प्रति पूरी ईमानदारी रखते हैं, अपनी बातों में सच्चाई और प्रतिबद्धता दिखाते हैं, यानी जिनका एक बार किया गया वादा पक्का होता है, चाहे वह किसी को कोई माल देने का हो या किसी काम को पूरा करने का, ऐसे लोग इस समय सबसे ज्यादा तरक्की हासिल करेंगे। उनके लिए सफलता के दरवाजे ज्यादा खुले होंगे, क्योंकि गुरु और केतु दोनों ही आध्यात्मिक ग्रह हैं जो नियम, नीति और सच्चाई के साथ जुड़े हैं। गुरु महाराज विशेष रूप से उन लोगों को ऊंचाई तक पहुंचाते हैं जो अपने काम में अनुशासन और आदर्शों का पालन करते हैं। तुला राशि के लाखों लोगों में जहां तीसरे भाव की सक्रियता से लाभ हो सकता है, वहीं सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं को मिलेगा जो अपने काम को दिल से, ईमानदारी से करते हैं, क्योंकि सच्चाई और नैतिकता की ताकत से ही इस ग्रह योग का सही फल मिलता है। अगर आप सोशल मीडिया पर प्रभावशाली हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाते हैं, लेकिन सच और पारदर्शिता के साथ काम करते हैं, झूठ या भ्रम नहीं फैलाते, तो इस समय आपके लिए तरक्की के सुनहरे अवसर खुलेंगे। मीडिया से जुड़े हुए लोग भी जो ईमानदारी से काम करते हैं, इस ग्रह योग से निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। इस वक्त केतु महाराज आपके सप्तम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, वहीं गुरु की पंचम दृष्टि भी आपके संत भाव पर बनी हुई है, जिससे अगले 1 साल तक संतान या क्रिएटिविटी से जुड़े मामलों में कोई बाधा नहीं आएगी। हालांकि केतु का प्रभाव 1.5 साल तक तीसरे और पंचम भाव पर रहेगा, पर गुरु का प्रभाव केवल 1 साल के लिए है। इसलिए इस अवधि में माता, बहनों या महिलाओं के लिए भी सुखद समाचार आ सकते हैं। खासकर तुला राशि की स्त्री जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से फलदायी साबित होगा। अगर तुला राशि की कोई महिला है जो मातृत्व की इच्छा रखती है, तो इस समय संतान प्राप्ति के बेहद मजबूत योग बन रहे हैं, जिनका फल आप निश्चित रूप से महसूस करेंगे। गुरु और केतु के प्रभाव से आपके घर में खुशियों की बारिश होगी और भगवान आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। जो संतान पहले से हैं, उनकी जिंदगी में सफलता और तरक्की का नया अध्याय खुलने वाला है, चाहे वे नौकरी करें, व्यापार में हो या किसी भी क्षेत्र में हो। खासकर अगर वे क्रिएटिव या कलात्मक फील्ड से जुड़े हैं, तो उनके लिए तो यह समय अत्यंत शुभ साबित होगा। अगर अभी संतान नहीं है, तो भी संतान सुख के योग बन रहे हैं, जो आने वाले समय में परिवार को खुशहाल और मजबूत बनाएंगे। संतान की प्रगति से आपको न केवल गर्व महसूस होगा, बल्कि उनके प्यार और सहयोग से आपका जीवन भी पूरी तरह संतुष्ट और सुखमय रहेगा और परिवार के बीच आपसी समझ और जुड़ाव भी और गहरा होगा। तुला राशि के जातकों की संतान आज्ञाकारी और समझदार बनेगी, खासकर जब वे सात्विक ग्रहों के प्रभाव में हों। जितनी भी संतान आध्यात्मिकता की राह अपनाएगी, धर्म, ध्यान, पूजा, मंत्र जाप या भगवान के दर्शन जैसे कार्यों में लिप्त होगी, उनकी तरक्की और सफलता का स्तर भी निरंतर बढ़ेगा। चाहे संतान किसी भी राशि की हो, गुरु और केतु की संयुक्त ऊर्जा उनके विकास के लिए मजबूत आधार बनाएगी, जहां अवरोध की बजाय नए अवसर और खुशहाली के द्वार खुलेंगे। केतु महाराज एक तरफ जहां बाधाओं को दूर कर रहे हैं, वहीं गुरु महाराज की प्रेरणा से सफलता के रास्ते भी आसान हो रहे हैं। पंचम भाव के प्रभाव से प्यार और रोमांस में भी गहराई आएगी। अगर आपका रिश्ता केवल औपचारिकता या टाइम पास नहीं बल्कि सच्चे दिल से जुड़ा हुआ है, तो अब उसमें नियम, नीति और समझदारी की अहम भूमिका नजर आएगी, जिससे आपका संबंध मजबूत और स्थिर बनेगा। जब प्यार में आध्यात्मिकता, आदर्शवाद और गहरा विश्वास जुड़ जाता है, तो वह रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। ऐसा प्यार रोजमर्रा की जिंदगी में एक अटूट सहारा बनता है, जहां आपको अपने साथी से न सिर्फ प्रेम बल्कि पूरा समर्थन भी मिलता है। इस रिश्ते में आप दोनों एक दूसरे के अच्छे गुणों को स्पष्ट रूप से देखेंगे, जिससे आपका जुड़ाव और भी गहरा और पवित्र हो जाएगा। ऐसे प्रेम संबंधों में शादी के मजबूत योग बनेंगे, जहां खुशहाली और समृद्धि का वास होगा। पंचम भाव पर गुरु और केतु का यह प्रभाव आपको सच्चे आनंद से भर देगा, पर वह आनंद केवल सही रास्ते, धर्म और अध्यात्म से जुड़े अनुभवों में मिलेगा। हो सकता है कि आपको मंदिर जाना, पूजा करना या भगवान के दर्शन करना ही वह सुखद अनुभव प्रदान करे,
जो आपके दिल को सुकून और संतोष से भर देगा और इसी से आपके जीवन में सच्चा उत्साह और खुशी आएगी। सबसे ज्यादा खुशी हमें तब मिलती है जब हम अपनी संतान के साथ समय बिताते हैं या अपनी किसी हॉबी, क्रिएटिव स्किल या रुचि पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे हमारी व्यक्तिगत वृद्धि होती है। यही स्थिति अब दोनों ग्रहों के प्रभाव से बन रही है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि केतु अब पूरी तरह से बाधा नहीं डालेगा। केतु का प्रभाव मुख्य रूप से 4 भावों पर है, जिनमें से 2 को गुरु की सकारात्मक दृष्टि ने सुरक्षित रखा है, लेकिन सप्तम और 11वें भाव पर केतु का वर्चस्व जारी रहेगा। इस वजह से आने वाले 1.5 साल में बड़े भाई बंधुओं को लेकर कुछ चिंताएं हो सकती हैं। दोस्त यारों से वह समर्थन न मिल पाए जो चाहिए, या वे समय पर साथ न दे सकें, बल्कि कहीं धोखा या दूरियां भी बन सकती हैं। दाम्पत्य जीवन में भी हल्के फुल्के संघर्ष और परेशानियां उभर कर सामने आ सकती हैं, जिन्हें संभालना थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। ऐसे समय में समझदारी, धैर्य और सकारात्मक सोच सबसे बड़ी ताकत होगी। व्यापार और संबंधों में थोड़ा सतर्क रहना जरूरी होगा, क्योंकि केतु महाराज के प्रभाव से आपके क्लाइंट्स या बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ मतभेद या संघर्ष की संभावना बढ़ सकती है। ऐसे समय में सावधानी बरतना, धैर्य रखना और शांतिपूर्वक समाधान की कोशिश करना फायदेमंद रहेगा। साथ ही इस ग्रह की चुनौतियों से बचने के लिए कुछ सरल लेकिन असरदार उपाय अपनाए जा सकते हैं, जैसे गली के आवारा कुत्तों को खाना खिलाना, या अगर आपके आसपास स्ट्रीट डॉग्स नहीं हैं तो आप कोई पालतू कुत्ता पालकर उसकी देखभाल करें। यदि यह भी संभव न हो तो उन एनजीओ या संस्थानों को दान दें जो कुत्तों की सेवा करते हैं। इसके अलावा केतु महाराज के बीज मंत्र का नियमित जाप करना, लहसुनिया रत्न को धारण करना, जिसे कैटाइज भी कहते हैं, आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। अपनी राशि और लग्न को मजबूत बनाने के लिए हीरा, नीलम और पन्ना जैसे सपोर्टिव रत्न पहनना भी शुभ प्रभाव लाएगा। इन छोटे छोटे कदमों से न केवल चुनौतियों का सामना आसान होगा, बल्कि आपकी ऊर्जा भी सकारात्मक दिशा में प्रवाहित होगी। धन्यवाद।